हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में। अ, पिछले क्लास में हम लोग कैलेंडर देखे थे। इस क्लास में हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस पासा समझते होंगे, जो लूडो वगैरह खेलते होंगे उसमें पासा वगैरह यूज किया जाता है, उसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। और बहुत ही कम कॉन्सेप्ट रहता है, डाइस का जो चैप्टर होता है उसमें बहुत ही कम कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन रहता है डाइस का, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही कम रहता है। तो हम लोग देखिए समझते हैं क्या होता है डाइस, कैसे होता है। देखिए सबसे पहला चीज कि जो डाइस होता है जिसको हम पासा बोलते हैं, डाइस जो पासा जिसको बोलते हैं हम लोग, एक मिनट। डाइस जिसको पासा बोलते हैं ना, ये डाइस दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा और एक होता है मानक पासा। मानक को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं और साधारण को ऑर्डिनरी या फिर सिंपल ऐसा भी बोल सकते हैं। ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है, देखिए डाइस दो प्रकार का होता है, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा क्या होता है कि जैसे देखिए अगर कोई पासा है, ठीक है, दो पासा ले लेते हैं। मानक पासा में भी देख लेते हैं। समझिए ऐसा करके फिगर बना हुआ रहेगा। साधारण पासा होता क्या है, तो साधारण पासा होता है जिसका जैसे 3 4 2 5 2 1 ऐसा करके रहेगा। जैसे देखिए जिस पासा का जो फलक रहेगा ना, फलक जो रहेगा वो जोड़ करके 7 अगर आ जाएगा वो साधारण पासा रहेगा। जैसे देखिए कहीं भी अगर दो फलक का योग अगर 7 होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 4 जुट करके क्या दे दे रहा है, 3 और 4 जुट करके 7 दे दे रहा है, 3 और 4 जुट करके 7 दे रहा है। तो ये क्या है, मेरा साधारण पासा है, साधारण पासा। ठीक है, यहाँ पे देखिए और कोई जुट रहा है तो और कोई जुट के नहीं, मतलब कोई दो फलक जुट करके अगर 7 दे दे, उसका योग अगर 7 आए तो वो साधारण पासा है। देखिए यहाँ पे 5 और 2 है, तो 5 और 2 जुट करके क्या दे देगा, 5 और 2 जुट करके 7 देगा। तो ये क्या है, साधारण पासा है। लेकिन मानक पासा में ऐसा नहीं होता। मानक पासा जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 है, एक 1 2 3 है, 6 है, 2 है और 3 है। देखिए एक चीज समझिए, मानक पासा होता क्या है कि उस विपरीत जो जो फलक होगा, विपरीत नहीं, जो सामने का फलक होगा जो हमको दिखाई देगा, उसमें कभी भी योग जो होता है ना, कभी भी योग जो होता है वो 7 के बराबर नहीं होगा। या तो 7 से ज्यादा होगा या तो 7 के कम होगा, लेकिन 7 के बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो 2 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5। 3 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4। 2 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो कहीं पे भी 7 आ रहा है, कहीं पे भी 7 नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 6 और 2 अगर जोड़ते हैं, ये और ये, तो कितना हो जा रहा है, 8, जो 7 से ज्यादा है लेकिन 7 है नहीं। 2 और 5, 2 और 5 अगर जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है जो 7 से कम है। 6 और 3 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 9। ये कभी भी 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, 7 नहीं आया। तो अगर 7 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, मानक पासा कहेंगे। अगर 7 आ जा रहा है तो साधारण पासा कहेंगे। अब देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बोल देगा कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है, निम्न में से कौन सा साधारण पासा है। तो आपको देखना होगा, अगर साधारण पासा हमको देखना होगा तो उसमें 7 आना चाहिए जोड़ करके। किसी भी फलक का मतलब आमने सामने के फलक का योग जो है वो 7 अगर आ गया तो क्या है, वो मानक साधारण पासा है। अगर ये 7 नहीं आया, 7 से ज्यादा या 7 से कम आ गया तो वो क्या है, मानक पासा है। अब आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे देखिए जो पासा होता है, ये तो समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए, ये जो पासा होता है इसमें कुल कितने फलक होते हैं, तो कुल फलक होते हैं, एक मिनट, कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कुल सतह जो होते हैं, फलक या सतह, वो 6 होते हैं। लेकिन एग्जाम में हम लोग को क्या दिखाई देगा,
एग्जाम में हमको 3 ही सतह दिखाई देता है। और क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन इसमें से यही पूछता है कि इस फलक के विपरीत क्या होगा, उस फलक के विपरीत क्या होगा। तो उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। आगे देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं हम ना। पहला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बोलेगा और 99% जो है एग्जाम में अगर पासा से क्वेश्चन आता है तो ये बोलेगा कि विपरीत सतह पर क्या होगा। अधिकतर क्वेश्चन बोलेगा कि विपरीत सतह पर क्या होगा, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम दीजिए, पासा में अगर कभी भी क्वेश्चन बनता है तो ये बताएगा, क्वेश्चन क्या रहेगा कि कोई भी फलक दे देगा और बोलेगा कि इसके विपरीत क्या होगा। तो आगे समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक ही पासे के दो अवस्थाएं दी गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 के विपरीत सतह पर आएगी। तो देखिए इसका बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पासा दिया हुआ है, ये दो पासा दिया हुआ और बोल क्या रहा है कि ये जो 6 है इसके विपरीत सतह पर क्या होगा। तो देखिए दोनों में हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। दोनों में देखिए ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए ये 3 और ये 5, ये 3 और ये 5, हमको निकालना क्या है। तो देखिए दो जो है ये 3 और 5, ये 3 और 5 दोनों क्या है, कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो अगर कभी भी पासा में दो चीज अगर कॉमन आ जाए, दो सतह कॉमन आ जाए, तो तीसरा अपने आप विपरीत हो जाता है। तीसरा जो फलक होगा दोनों का वो अपने आप विपरीत होगा। तो यहां से सिर्फ हम एक ही चीज का निकाल सकते हैं ना, एक ही फलक का हम लोग यहाँ से विपरीत निकाल सकते हैं। जैसे 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया 3 और 5 का विपरीत निकालने के लिए, तो ये हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए एक और पासा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, तभी, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ 1 और 6 का विपरीत हो जाएगा, अगर दो कॉमन है तो तीसरा ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ही पासा के दो अवस्थाएं दी गई है, उस संख्या का चयन करिए जो 6 के विपरीत है। तो 6 के विपरीत क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 6 के विपरीत क्या है, 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि एक पासे की 3 अवस्थाएं दी गई है, उस प्रतीक का चयन करें जो एट द रेट सतह के पीछे स्थित है, मतलब एट द रेट सतह के विपरीत है। अब देखिए सबसे पहले समझिए कि अगर ये दोनों हम पासा लेते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों लेंगे, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों लेंगे, कोई दो पासा हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले दो ये लेते हैं, ये पासा लेते हैं, ठीक है। तो ये पासा अगर लेते हैं तो ये ऐड का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन कॉमन हो रहा है, ये स्टार और एट द रेट कॉमन हो रहा है। लेकिन यहां से हम लोग को निकलेगा क्या, तो ये एंड वाला और ये जो सिंबल है इसका निकलेगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, इसका। और आपको कभी बता दें कि दो कॉमन हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिक कॉमन होगा। लेकिन अगर कोई ये वाला और ये वाला का निकालने के लिए बोल दे, ये एट द रेट और स्टार का, तो यहाँ से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, मेरा नहीं निकला, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों को देखते हैं। अगर ये दोनों से बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर ये दोनों देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई एक कॉमन मिल रहा होगा, देखिए कौन कॉमन मिल रहा है, तो एंड और एंड कॉमन मिल रहा है। तो देखिए और तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो अगर एक ही कॉमन मिल रहा है तो उसको बनाने का तरीका क्या है, समझिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस टाइप से बना लेना है, ठीक है, इस टाइप से बना लेना है फिगर। अब जो कॉमन है दोनों में, जो कॉमन है, जैसे यहाँ और यहाँ में कॉमन क्या है, एंड कॉमन है, ये एंड को ऐसे कर देंगे, बीच में लिखेंगे, जो कॉमन है उसको बीच में लिखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले एट द रेट आ रहा है, उसके बाद स्टार आ रहा है, एट द रेट और स्टार आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, हम भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलने पे पहले एट द रेट आ रहा है और स्टार आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एट द रेट आ रहा है, उसके बाद स्टार आ रहा है। समझ में आ रहा है बात, मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि एंड है, उसके बाद अगर क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज हमेशा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो हैच आएगा, फिर ग्रेटर देन आएगा, हैच आएगा, ग्रेटर देन आएगा। तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे, हैच आएगा और ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट करना है, बस क्लॉकवाइज चलते जाना है, जो पहले आएगा उसको लिखते जाना, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, जब इस टाइप से फिगर आप बना लीजिएगा तो ये और ये कॉमन हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा, और जो मेरा सिंबल नहीं दिया हुआ इसमें और जो बीच वाला है वो कॉमन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला जो सिंबल था, ये वाला सिंबल नहीं दिया हुआ है, ये दोनों विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एट द रेट जो होता है वो हैच के कॉमन हो गया, ठीक, और ये स्टार जो है वो किसके कॉमन हो गया, स्टार जो है ग्रेटर देन के कॉमन हो गया,
और एंड जो है जो सिंबल नहीं दिया हुआ है उसके विपरीत हो गया। तो मेरा क्या निकालना था, एंड एट द रेट की सतह पर स्थित होगा, मतलब उस प्रतीक का चयन करिए जो एट द रेट सतह के विपरीत होगा। तो एट द रेट सतह के विपरीत क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस इस तरीके से और भी क्वेश्चन है, आपको आगे भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक ही पासे की तीन विभिन्न अवस्थाएं दी गई है जिनमें 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्याएं दर्ज की गई। उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 को दर्शाने वाली सतह के विपरीत स्थित है। अब देखिए 6 को दर्शाने वाले सतह के विपरीत स्थित हमको देखना है। तो यहां से यहां अगर देख रहे हैं तो एक कॉमन है, यहां से भी पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखना क्या है कि अगर दो कॉमन मिल रहा है तो तीसरा ऑटोमेटिक अपने आप कॉमन हो जाता है। तो ये दोनों जो है देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये देखिए ये दोनों जो है कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या बताए थे आपको कि तीसरा जो होगा, तीसरा फलक ऑटोमेटिक कॉमन हो जाएगा। तो 6 और 3 ऑटोमेटिक अपने आप में कॉमन हो जाएगा। तो 6 क्या बोल रहा था कि 6 दर्शाने वाली सतह के विपरीत सतह क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एक ही पासे के तीन अलग अलग अवस्थाएं दी गई, एक ही पासा है, तीन अलग अलग अवस्थाएं दी गई, इस पर उस प्रतीक का चयन करें जो बराबर को दर्शाने वाली सतह के पीछे। ये बराबर जो है इसका विपरीत निकालना है, ये बराबर के विपरीत निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा तो देखिए, कोई देख लीजिए कॉमन, यहां से ये कॉमन आ रहा है और ये स्टार स्टार कॉमन आ रही है, दो कॉमन आ गया, प्रतिशत और हैच का आ जा रहा है, लेकिन हमको बराबर का निकालना, तो यहाँ से बराबर का तो निकलेगा है नहीं। तो आगे देखिए, आगे अगर हम देखते हैं तो प्रतिशत दो कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में प्रतिशत ही सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है, जो कॉमन आएगा उसको हम लोग बीच में लिखेंगे। ठीक, अब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलने पे डॉलर आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद स्टार आ रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा है। अब यहाँ पे ये प्रतिशत के बाद बराबर आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है, तो बराबर और प्लस क्लॉकवाइज चलना है, जो पहले आएगा उसको लिखते जाना, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज जो पहले आएगा लिखते जाना। ठीक, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस क्लॉकवाइज चलना है, ये ध्यान रखिए। उस प्रतीक का चयन करें जो दर्शाने वाली सतह के पीछे है, तो उस प्रतीक का चयन करें जो बराबर को दर्शाने वाली सतह के पीछे है। तो बराबर के विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट। यहाँ बराबर के विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। और ये प्रतिशत का जो विपरीत होगा, जो ये इसमें नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो स्टार तो दिया हुआ है, हैच दिया हुआ है नहीं, हैच नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रतिशत जो होगा वो हैच के विपरीत हो जाएगा। तो क्या हमको बोल रहा है उस प्रतीक का चिन्ह जो बराबर के विपरीत है, तो बराबर के विपरीत क्या है, एंड है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम कॉन्सेप्ट और बहुत ही एग्जाम में पूछने वाला ये चैप्टर। अब देखिए, एक घन का निर्माण दिए गए कागज को मोड़कर किया जाता है, इस प्रकार निर्मित घन इनमें से कौन सी दो संख्याएं आमने सामने होगी। देखिए कभी भी अगर ओपन डैश दे, ये ओपन डैश का फिगर है, ओपन डैश दे दे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस में उसको पहले देखिए, जो किनारे किनारे है इसको ना देखना है, ये 3 और 5 को भी नहीं देखना है। अल्टरनेट मतलब समझते हैं, एक छोड़ के एक, तो एक के बाद एक छोड़ के एक आएगा, तो एक के बाद 6 आएगा, तो 1 और 6 अपने आप में विपरीत हो जाए, विपरीत सतह पर एक होगा तो विपरीत सतह पे 6 होगा। ठीक है, उसके बाद ये 4 और 2, ये सीक्वेंस में पहले देख लेना है, 4 और 2, तो 4 जो सतह होगा उसके विपरीत 2 होगा। फिर जो बचा मेरा ये 3 और 5 बच गया, तो ये 3 और 5 क्या होगा, अपने आप में विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो बोल क्या रही है, इस प्रकार निर्मित घन इनमें से कौन सी दो संख्या के आमने सामने होगी। तो कौन आमने सामने होगा, 1 और 2 होगा क्या, 1 और 2 नहीं, 2 और 4 होगा क्या, तो हाँ 2 और 4 हो जाएगा। 1 और 5 होगा क्या, तो 1 और 5 नहीं होगा, 1 और 5 नहीं होगा, 1 और 2 भी नहीं होगा। 3 और 6 होगा क्या, 3 और 6 ये भी तो नहीं होगा। तो क्या होगा सामने, 2 और 4 होगा। सामने का मतलब क्या, आमने सामने का मतलब विपरीत। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एक दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने एक के विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी। एक के विपरीत बताना है। देखिए आपको ये बताया कि ये भी ओपन डाइस का ही फिगर है। अब इसमें कैसे हम लोग विपरीत पकड़ेंगे, तो 3 आपको क्या बोल रहे थे कि एक छोड़ के एक ना, तो 3 जो है वो 6 के विपरीत हो जाएगा, 3 सतह पे रहेगा तो 6 उसका विपरीत होगा। अच्छा ये तो काम हो गया। अब इधर देखिए, 2 5 और 4 हो जाएगा, 5 और 4 जो है वो अपने आप में विपरीत होगा। 5 अगर होगा तो 4 आएगा, 4 ये 4 उसके विपरीत हो जाएगा। अब जो बच गया, जैसे 1 और 2 बच गया, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घर बनाया, इस प्रकार बने घर में एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 4 आएगा, तो नहीं, एक के विपरीत 2 होगा, तो हाँ 6 तो आएगा नहीं क्योंकि 3 का विपरीत है, और 5 आएगा नहीं क्योंकि 4 का विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए, इस प्रकार बने के विपरीत। अब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये 2 जो है, ये पी जो है ओ के विपरीत,
ओ जो है एम के विपरीत, जो बच गया के और एन अपने आप में विपरीत हो जाएगा। तो के विपरीत क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, के विपरीत तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या बोले कि अल्टरनेट को पकड़ लेना है, सिर्फ पी एम छोड़ के ओ, पी और ओ विपरीत हो जाएगा, एम और एल विपरीत हो जाएगा, के और एन विपरीत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक ही भाषा के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए जिनमें से 6 फलक हैं ए से लेकर एफ तक ना, ए बी सी डी ई एफ ना। फिर क्या बोल रहा है, उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर सी दिखाने वाले चेहरे पर होगा। सी दिखाने वाले चेहरे के उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर सी दिखाने वाले चेहरे पर होगा। मतलब सी के विपरीत बोल रहा है ना, क्वेश्चन का मिस्टेक है, सी के विपरीत बोल रहा है, सी के विपरीत दिखाने वाले चेहरे पर होगा ना। तो देखिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लेंगे, एफ और एफ कॉमन है, तो देखिए एक ही इसमें कॉमन है तो एफ बीच में ले लेंगे। एफ के बाद सी और एफ, एफ के बाद सी और एफ, एफ के बाद सी और ई ना, सी और ई। उसके बाद एफ के बाद बी और डी, बी और डी। क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, जो पहले आएगा उसको लिखते जाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमको करना क्या है कि सी दिखाने वाले चेहरे पर होगा, सी दिखाने वाले चेहरे के विपरीत क्या होगा, बी होगा। डी के बाद ई होगा। जैसे देखिए अगर विपरीत अगर पूरा का पूछे, बी का सी हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा, और एफ का क्या होगा, एफ का जो संख्या नहीं है जिसमें ए नहीं है, ए नहीं है, ए हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। तो हमको क्या बोल रहा था कि सी के विपरीत क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट को सेट की रेखाओं के निर्देश मोड़कर बनाया जा सकता है। अब एक चीज समझिएगा, सबसे पहले ये चीज देखिए कि विपरीत कौन कौन सा होगा, तो एम और ओ विपरीत होगा। एक चीज समझिएगा, पहले विपरीत निकाल लीजिए उसके बाद बता रहे हैं। एम और ओ, ए और सी, ए और सी, ए और सी। उसके बाद डी और ई, जो बच गया डी और ई बच गया, तो डी और वी विपरीत हो गया। अब एक चीज समझिए, कभी भी अगर ओपन डाइस को मोड़ करके जो डाइस बनाया जाता है वो कभी भी, एक चीज याद रखिएगा, कभी भी विपरीत जो सतह होगा वो साथ में कभी नहीं आएगा। विपरीत सतह साथ में कभी नहीं आएगा। अगर ए में आएगा तो ओ नहीं आएगा, ए आएगा तो सी नहीं आएगा, सी आएगा तो ए नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। डी आएगा तो ई नहीं आएगा, ई आएगा तो डी नहीं आएगा। मतलब विपरीत सतह जो होगा वो कभी भी साथ में नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो वो डाइस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम सी और ई है, एम सी और ई है, तो एम सी और ई ये बनेगा, तो हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत नहीं है। अगर एम है तो ओ आना चाहिए था, तो ये बनेगा। ठीक है, विपरीत अगर आ रहा है साथ में तो नहीं बनेगा, तो ये एक बन जाएगा। एम आ रहा है तो ओ नहीं है, ठीक है, सी आ रहा है तो ए नहीं है, ई आ रहा है तो डी नहीं है, ये बनेगा। अच्छा, ओ ई एम देखते हैं, ओ ई एम, ओ ई एम। अब देखिए ओ आ रहा है तो एम नहीं आना चाहिए, तो ओ आ रहा है तो एम नहीं आना चाहिए था। अगर एम आ रहा है तो ओ नहीं आना चाहिए, तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ए डी सी, ए डी सी। अब देखिए ए आ रहा है तो सी आने का क्या जरूरत है, सी नहीं आना चाहिए था। अगर ये सी आ गया तो ये भी नहीं बनेगा। देखिए सी आ गया, ए और सी दोनों साथ में आ गया तो नहीं बनेगा। अब देखिए एम डी सी, एम डी और सी है, तो एम डी और सी है। देखिए एम आ रहा है तो ओ नहीं है, ठीक है, ओ आ रहा है, एम आ रहा है तो ओ नहीं है, ठीक है, फिर डी आ रहा है तो ई नहीं है, और ये सी है ना, सी आप लोगों को ई दिखाई दे रहा होगा, सी है तो सी आ रहा है तो ए नहीं है, तो ये बनेगा, यानी कि ए और डी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, उस घन का चयन कीजिए तो जो दी गई सीट को रेखाओं का निर्देश मोड़कर बनाया जा सकता है। तो कौन बनाया जा सकता है, ये ओपन डाइस मोड़ करके ये सब बनाया गया है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो जिसमें विपरीत साथ में आया, तो ए और ये बी और सी में विपरीत साथ में आया, इस वजह से बी और सी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और डी। यहाँ जहां जहां बी है वो नहीं बनेगा, ये बी ये नहीं बनेगा, और सी जो है ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। अब देखिए कौन सा युग्म विपरीत होगा, आपको बताया था कि जो ये अल्टरनेट एक छोड़ के एक जो है वो विपरीत हो जाएगा। जैसे ई जो है वो ए के विपरीत होगा, ठीक है, सी जो है वो बी के विपरीत होगा, और एफ जो है डी के विपरीत होगा, एफ जो है वो डी के विपरीत होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। तो कौन विपरीत होगा, देखिए डी और एफ विपरीत होगा क्या, डी और एफ, हाँ डी और एफ तो होगा विपरीत। ठीक है, ए और डी होगा क्या, तो नहीं, ए और डी तो नहीं होगा। ई और बी होगा तो नहीं, ई के साथ सी आएगा। सी और ई होगा क्या, नहीं, ई के साथ ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए उस घन का चयन कीजिए तो दी गई शीट की रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। ये जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में अभी बता दें। सबसे पहले आपको करना क्या है कि विपरीत देख लेना है। ए और सी, टी और जे, एफ और एल। ए और सी, ए और सी, टी और जे, एल और एफ, एल और एफ, ये सब विपरीत होगा। अब हमको देख लेना है जहां जहां विपरीत होगा उसको काटते जाना है, और जहां विपरीत नहीं होगा वो मेरा डाइस बनेगा। ए टी एफ, ए टी एफ ये बनेगा। हाँ, ए आ रहा है तो सी नहीं है, टी आ रहा है तो जे नहीं है, और एफ आ रहा है तो एल नहीं है, तो ये ए नंबर बनेगा। ठीक है, एफ टी सी, एफ टी सी, देखिए एफ टी सी बन रहा है, एफ आ रहा है तो एल नहीं, टी आ रहा है तो जे नहीं, सी आ रहा है तो ए नहीं, तो ये बी भी बनेगा, ए और बी बनेगा। ए सी जे, ए सी जे बनेगा, ए आ रहा है तो सी आने की क्या जरूरत है, ये तो नहीं बनेगा। एल टी एफ, एल टी एफ, एल टी एफ ना, एल टी एफ, तो एल आ रहा है तो एफ नहीं आना चाहिए, तो एफ आ रहा है तो एल नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, ए और बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? बस विपरीत अगर साथ में है तो वो कभी नहीं बनेगा, विपरीत अगर साथ में है तो कभी नहीं डाइस बनेगा, यही कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से फलक ये दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो 14 ना 14 संख्या के फलक के विपरीत है। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेना है। उसके बाद क्या है, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो एक्स आई भी आ रहा है, एक्स आई भी आ रहा है, उसके बाद एक्स आई आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए एक्स आई आ रहा है, एक्स एक्स आई आ रहा है, एक्स ट्रिपल आई आ रहा है। तो ये दोनों विपरीत, ये दोनों विपरीत, और जो संख्या नहीं दिया हुआ उसके विपरीत। एक्स जो है वो किसके नहीं दिया हुआ है, 10 9 ना, 9 भी है ना, तो क्या नहीं दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ठीक है, 12 नहीं दिया हुआ, यानी कि एक्स डबल आई, एक्स डबल आई एक्स के विपरीत होगा। हमको क्या बोल रहा है, एक्स आई भी, एक्स आई भी जो है वो किसके विपरीत हो जाता है, एक्स आई के विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12। 13 नंबर में देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के दो भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक और एक बिंदु वाला कॉमन आ रहा है, बस एक ही कॉमन है, तो आराम से ऐसे कीजिए। ठीक है, ये तभी लागू होगा, ये जो हम बना रहे हैं ये तभी लागू होगा जब दोनों में एक सतह कॉमन होगा। अगर दो सतह कॉमन होगा तो ये इसमें लागू नहीं होगा, वो डायरेक्ट बनेगा। पीछे जस्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताएं आपको। देखिए एक बिंदु कॉमन है तो एक बिंदु बीच में रखेंगे, जो कॉमन है उसको बीच में रखेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो दो बिंदु और चार बिंदु, तो दो बिंदु और चार बिंदु, यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे दो बिंदु चार बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पे एक है तो 3 और 5, यानी कि 1 2 3 और 5 5 ऐसे। अब बोल क्या रहा है कि एक बिंदु वाले सतह के फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो देखिए दो जो होगा बिंदु वो 3 के विपरीत, दो बिंदु वाला 3 के विपरीत, 4 जो है 5 के विपरीत, 4 जो है वो 5 के विपरीत हो जाएगा, 4 जो है वो 5 के विपरीत, और जो 1 है वो 6 के विपरीत, क्योंकि इसमें नहीं आया वो विपरीत हो जाएगा, तो 1 और 6 विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, एक बिंदु वाले फलक विपरीत फलक पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 आएगा, 6 बिंदु वाला आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक पासे के 3 पद दिए गए हैं, ठीक, 5 के विपरीत कौन से अंक आएंगे। तो देखिए 5 के विपरीत कौन आएंगे, ये 5 5 है, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, ये 5 है, इससे नहीं बनेगा, इससे तो बन ही जाएगा। उसके बाद ये इससे बन जाएगा। ठीक है, दोनों तीनों जो भी है उससे बन जाएगा। 5 है तो 5 के बाद 3 6, तो 3 और 6, 5 के बाद 2 4, तो 2 4, तो 4 6 के विपरीत, 3 2 के विपरीत, और 5 जो है वो किसके विपरीत, 1 के विपरीत, 1 के विपरीत, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहा है, उस पासे के चयन की जो निर्माण, जिसका निर्माण दिए गए कागज को रेखाओं पर मोड़ने से किया जाता है। अब देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 जो है 1 के विपरीत, 6 जो है 2 के विपरीत, 5 जो है 3 के विपरीत, 4 जो है 1 के विपरीत हो जाएगा। अल्टरनेट छोड़ चुके, अभी बताएं तुरंत, 1 के बाद 1 छोड़ के, यानी कि 4 को 1 छोड़ेंगे तो 1, फिर क्या बोलेंगे 6 और 2, 6 और 2 विपरीत हो जाएगा, फिर 5 और 3 विपरीत हो जाएगा। ठीक, अब देख लेंगे कहाँ कहाँ विपरीत है, वहां वहां काटते जाएंगे। तो 1 4 2 है, 1 4 2 है, 1 आया तो 4 आया तो 1 आया, 1 आया तो 4, ये विपरीत है, यानी कि ये साथ में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। 1 6 6 1 3, तो 6 1 3,
देखिए कहीं पे विपरीत है, एक आ रहा है तो 4 नहीं है, ठीक है, 6 आ रहा है तो 2 नहीं है, ठीक है, 3 आ रहा है तो 5 नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बन सकता है। अच्छा 5 1 6 है, 5 1 6 ये भी बनेगा क्योंकि एक आ रहा है 4 नहीं है, ठीक है, 6 आ रहा है 2 नहीं है, 5 आ रहा है तो 3 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 2 3 6, 2 3 6, देखिए 2 आ रहा है तो 6 आ गया, 2 आ रहा है 6 आ गया, ये नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी और सी बनना चाहिए था, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए एक समाधान धन के 3 चित्र दिए गए हैं, धन के सभी फलक पर 1 से 6 संख्या दी गई है, ऐसे आकृति चुनिए जो दी गई घन के द्वारा बनाई जा सकती है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक पासा का सीक्वेंस दिया हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, अगला पासा क्या होगा इनमें से, एबीसीडी में से क्या होगा, तो सबसे पहले समझिए इसमें क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रेयर आता है, ठीक है। 0 एल के जे एल एन और इसमें वाट, ठीक है। अब देखिए समझिए, देखिए सबसे पहले ये पासा बना लीजिए, सबसे पहले ये पासा बना लीजिए, ऐसे कर देंगे। अब एक चीज समझिए, इस पासे पे देखिए ध्यान से, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी एल होगा, ठीक। अब एक चीज समझिए, ये दोनों को लेकर के हम कॉमन कॉमन ये दोनों को निकल के हम विपरीत सतह निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए, दोनों में क्या कॉमन है, तो एल के विपरीत कॉमन है, तो ओ और जे बन जाएगा, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों देख लेते हैं, एल जे तो के और एन विपरीत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो इसका जरूरत ही नहीं। और जो बच गया, अच्छा दो ही पे कीजिए ना, एल तो हो गया ना। अब यहाँ पे समझिए, एल यहाँ पे आ रहा है तो एल यहाँ पे है, तो ये के और ये तो कट जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ पे के और एम यहाँ तो जरूरत नहीं है। अच्छा ओ अगर आ रहा है तो जे है, ओ अगर आ रहा है तो जे, ओ और आ रहा है तो जे नहीं है, और यहाँ पे तो वो है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों में अभी भी बन सकता है के और एन, देखिए के और एन साथ में आ रहा है यहाँ पे, तो ये तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा मेरा, बी बनेगा। बात फिर से समझिएगा, फिर से समझ लीजिए, क्या बोल रहा है कि ये पासा जो है इसका सीक्वेंस दिया हुआ है, और बोल क्या रहा है कि आगे में जो पासा है वो कौन सा पासा होगा इनमें से। तो सबसे पहले देखिए एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो यहाँ पे भी एल हो जाएगा, ठीक है। तो एल अगर यहाँ आ रहा है तो जहां जहां एल नहीं है वो तो कट जाएगा, ये तो बनेगा नहीं, ये भी बनेगा नहीं क्योंकि के और एम है। अच्छा दो मेरा ऑप्शन कट गया, अब बचा दो। अच्छा फिर देखना है कि अगर ये दोनों देख रहे हैं तो कौन कौन विपरीत हो जा रहा है, ओ और जे विपरीत हो जा रहा है। अच्छा फिर ए और ये देख रहे हैं तो कौन कौन विपरीत हो जा रहा है हमारा, के और एन, जो साथ में कभी नहीं होता है, साथ में कभी नहीं होता। अगर ओ आ रहा है तो जे नहीं आना चाहिए, तो जे आ रहा है तो ओ नहीं आना चाहिए, के आ रहा है तो एन नहीं आना चाहिए, एन आ रहा है तो के नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए एन के एन एल के, तो यहाँ ओ और जे, यहाँ तो ओ और जे नहीं है, तो के और एन, तो के और एन अगर है साथ में तो ये कभी नहीं बनेगा। अब बच गया ये, तो देखिए ओ आ रहा है तो जे नहीं, ठीक है, के एन आ रहा है तो के नहीं, और एल तो हरा वही करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं हम लोग। एक समाधान धन के 3 चित्र दिए गए हैं, धन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्याएं दी गई है, ऐसी एक आकृति चुनिए जो धनों के द्वारा बनाई जा सकती है। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा में जो दिया हुआ है इसमें कौन सा आकृति आएगा ये हमको देखना है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसको पहले बना लीजिए, इसको बनाइएगा ऐसे। तो देखिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे भी 7 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा आराम से आएगा। तो जहां 7 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, कोई ऑप्शन नहीं कटा। अच्छा ये दोनों को देख लीजिए, विपरीत कौन कौन सा है, 7 7 8 8 9 और 11, 9 और 11 विपरीत बनेगा। यहाँ देखिए 11 और 7 है, 11 और 7 है, तो 8 और 12 विपरीत बन जाएगा, 8 और 12 विपरीत बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, 9 और 11 साथ में है, 9 और 11 साथ में है, तो ये तो बनेगा नहीं। 9 और 11 साथ में है तो ये बनेगा नहीं, 9 और 11 यहाँ नहीं है, 9 और 11 नहीं है। 8 और 12, 8 और 12, तो 8 और 12, एक मिनट, 8 और 12, ठीक, ये दोनों तो बनेगा नहीं। अब 7 12 9 है, 7 10 11 है, अब ये दोनों में हमको काटना है, कोई एक काटना है, तो 7 7, ठीक है, 10 है तो 9 नहीं, 9 है तो 12 नहीं। अच्छा एक चीज, 7 9
ठीक है, 9 11 11 12, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 7 12 9, 7 10 11। एक चीज अच्छा, 7 का विपरीत अगर निकाल देते तो आराम से बन जाएगा। तो ये और ये, हाँ ये और ये दिखेगा तो 7 और 7 है, ठीक। ए और ये देख कर लीजिए, बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 7 इसमें भी 7 इसमें भी है, तो 7 के बाद 9 और 8 आ रहा है, तो 9 और 8। 7 इसमें भी 11 और 12 है, 11 और 12 है, ठीक है, 11 और 12, ठीक। 12 जो है 8 के विपरीत है, ठीक है। 9 जो है 11 के विपरीत है, ठीक है। 7 जो है किसके विपरीत हो जाएगा, तो 7 जो है किसके विपरीत हो जाएगा, तो 7 8 9, 7 8 9, तो 7 और 9 विपरीत हो जाएगा। तो 7 और 9 जहां जहां है वहां भी कटेगा, तो 7 और 9 यहाँ पे भी 7 में आ रहा है, समझ में आया। देखिए 7 और 9 ये भी कट जाएगा। देखिए आगे का हमको फिर से समझ लीजिए, आगे का हमको ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखिए ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये 7 है, यहाँ पे भी ये 7 है, यहाँ पे ये 7 है, तो यहाँ पे भी 7 होगा, ठीक। अच्छा फिर हमको देखना क्या है कि अगला क्या होगा, तो देखिए ये दोनों से हम विपरीत निकालेंगे, तो 9 और 11 आ रहा है कि 9 और 11 विपरीत है, क्योंकि 7 और 8 कॉमन आ रहा है, तो 9 और 11 विपरीत हो जाएगा, ठीक। ये दोनों को अगर देखते हैं तो 7 और 11, 7 और 11, 8 और 12 विपरीत हो गया। अब 7 का विपरीत क्या होगा, ये 7 जो है अकेले वो 9 का विपरीत हो जाएगा, या फिर ऐसे भी करके आप बना सकते थे, ठीक है। अब देखिए 9 और 11 जो है विपरीत है, तो 9 और 11 जहां जहां होगा वो कट जाएगा, 9 अगर यहाँ पे, 9 11 यहाँ, तो ये तो कट गया, ठीक। 8 और 12 जहां होगा तो 8 और 12 कहीं पे भी नहीं है। 7 और 9 साथ में होगा वो भी कट जाएगा, तो 7 और 9 यहाँ है, तो ये भी कट गया। तो क्या बचा मेरे पास, ये बचा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, और अगले हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।